नमस्कार। संगीत विशारद बसंत जी द्वारा लिखित इस पुस्तक में संगीत की सभी विधाओं का वर्णन है। देखेंगे कि यह पुस्तक आपको पूर्ण रूप से संगीत की जानकारी देती है। इनमें सफल संगीत बढ़ने के उपकरण क्या हैं, उसके बाद वैदिक, मुस्लिम काल, अंग्रेजी काल में संगीत के क्या क्या परिवर्तन हुए, संगीत में प्रचार में आधुनिक काल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या विधाएं हैं, कैसे उसके नाद हैं, श्रुत है, ताल है। उसके बाद इसमें अलग अलग प्रकार के ठाट कैसे गाए जाते हैं, कैसे बजाए जाते हैं, किस में बजाए जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन भी इसमें है। इस पुस्तक में अनेक प्रकार के कलाओं का भी वर्णन है कि कैसे इसकी संगीत में परिवर्तन होते चले गए। वाद्य यंत्रों का भी परिचय है। अनेक प्रकार के वाद्य, तबला, बंसी, तानपुरा, वायलिन इत्यादि का वर्णन है। संगीत विद्वानों का भी संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें जयदेव, गोपाल नायक, हरिदास, अमीर खुसरो, शंकरदेव, पेजू बावरा, कृष्ण भक्त, इनका सबका वर्णन है। आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें और भी जानकारी ले सकते हैं। सफल संगीतज्ञ बनने के क्या क्या चरण हैं वो इसमें निहित है। इसको मैं दे दूँगा नीचे, जहाँ से आप इसकी पूर्ण जानकारी लेके पढ़ सकते हैं। संगीत विद्याओं का इतिहास क्या हुआ, संगीत कहाँ से हुआ, संगीत कला की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस विषय में विद्वानों के क्या क्या मत है वो इसमें दिए हुए हैं। कोई बोलता है कि आदिकाल से ही इसका गाया जाता है। सरस्वती जी द्वारा वीणा और इंद्र के द्वारा वेणु और ब्रह्मा ने करताल बजाना आरंभ किया था, करताल यानी ताली। तो उसी समय से ये विवरण शुरू हुआ। और ऐसे ही अति प्राचीन वैदिक काल में वेदों में संगीत कहाँ से आया, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में उसमें लिखा हुआ है कि उदात निषाद गांधारो अनुदात निशब्देतो स्वरिता प्रभाव होते षड्ज मध्यम पंचमा। इस प्रकार जो हमारे सरगम है, इसी श्लोक के द्वारा पूरा इसका बखान हो जाता है कि ये सरगम कहाँ से आया है। प्राचीन काल में पुरानी बोध कथा में कहाँ से आया है, महाकवि कालिदास ने क्या लिखा, रामायण महाभारत में क्या लिखा हुआ है, भरत का नाट्य शास्त्र में क्या वर्णन है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि नाट्यशास्त्र 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो उस समय संगीत की कौन कौन सी गायन, वादन और नृत्य वृत्ति थी, कहाँ गायन होता था, किन लोगों के द्वारा इनका वर्णन होता था, सारे का ये वर्णन है। नारद के नाट्य शिक्षा में भी ये वर्णन है कि 7 रागों का वर्णन किया गया, जिसमें षड, पंचम, मध्यम, षड्ज ग्राम, साधारिका, कौशल मध्यम और मध्यम ग्राम। ऐसे 7वीं 8वीं शताब्दी दक्षिण में भक्ति आंदोलन का विशेष जो रहा। तो उस समय जो भक्ति काल में कालिदास हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, कबीर हुए, उनका भी वर्णन इसमें आता है। तानसेन, स्वामी हरिदास, इन सब का भी वर्णन है। मीरा का भी वर्णन है। उन्होंने अपने गीत किस राग और किस भाव में गाए हैं, भी आधुनिक युग में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं ये भी दिया हुआ है। और किन किन पुस्तकों के माध्यम से संगीत का सृजन हुआ, इसमें एक रत्नाकर लिखते हैं, गीतम वाद्यम तथा नित्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नर्तन होता है। अतः इन तीनों कलाओं के वादन में गायन को प्रधानता दी गई है। इस प्रकार से संगीत में स्वर कहाँ से आए, तीव्र और कोमल स्वर कुल मिला के 12 जो हमारे स्वर हैं उनका यहाँ पे वर्णन दिया गया है हिंदुस्तानी स्वर में। और कर्नाटकी स्वर में इसके साथ तुलना की गई है कि वहाँ पे क्या परिवर्तन होते हैं। सभी की विधा से एक ही है, लेकिन इस समय और स्थान के साथ कुछ परिवर्तन है। नाद, श्रुति और स्वर विवेचना क्या है ये दिया है। 2 प्रकार के माने जाते हैं, आहत और अनाहत, आहत और अनाहत नाद, इनका वर्णन है। इसके बाद इसमें क्या क्या स्वरों में श्रुतियों को बांटने का क्या क्या नियम है, जैसे बताते हैं। षड्ज, मध्यम और पंचम इन तीनों स्वरों में 4 श्रुतियाँ हैं।
निषाद गांधारी दोनों स्वरों में 2-2 श्रुतियाँ तथा ऋषभ और धेनु में 3-3 श्रुतियाँ, इस प्रकार मिलाकर 22 श्रुतियाँ 7 स्वरों में बांट दी गई है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। श्रुति और स्वर तुलना क्या होती है, ये वर्णन है। इसको पढ़ेंगे पूर्ण रूप से तो और भी आपको पता चलेगा। बड़ी पुस्तक है, 224 पृष्ठों की। इसमें जो मेन संगीत की विधा है उस सभी का वर्णन है। वीणा के तार पर श्रीनिवास जी के स्वर क्या क्या थे, इस प्रकार से हर एक गांधार, धेवत, इन सभी पे इनका विशेष कैसे रे को गाया जाए उसका भी है। वीणा के तार पे ही सारी कहाँ से वो निकलती है। शब्द इंग्लिश में भी क्या होते हैं, ACDEFGABC, ऐसे हम जानते हैं। सारे ग म प को लिए ग, ध के लिए ए से नोटिफाइड किया जाता है, उसे नी के लिए बी और सा के लिए सी, इस प्रकार से विवरण किया जाता है। ठाट क्या होते हैं इसका भी वर्णन है। बीच बीच में कहीं कहीं अलग अलग प्रकार के ठाट है। वैसे तो 10 ठाट है। ठाट में कभी कोई स्वर लोप हो जाता है जो नहीं रहता, जैसे सारे ग म, इसमें म तीव्र है, प नी धा नी सा, यमन, बिलावल ठाट, खमाज, भैरव, पूर्वी, भारवा, काफ़ी, असावरी, भैरवी, तोड़ी, 10 प्रकार के ठाट है। 10 में 72 ठाट कैसे बनते हैं वह इसमें दिया गया है कि 12 स्वरों में से 72 ठाट कैसे बनते हैं ये समझाते हैं। इसको देखेंगे तो विशेष रूप से शुद्ध मध्यम कैसे निकलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाट जो भी आपको बताया, इसमें कल्याण ठाट, यमन, भोपाली, शुद्ध कल्याण, चंद्रौन, लावल, मानसी, हिंदोज, हमीर, केदार, कामोद, श्याम, छायानट, गौरसांग, बिलावल ठाट के राग है। बिलावल ठाट के शुद्ध राग है। खमाज के ठाट, भैरवी के भैरव है, रामकली है, सौराष्ट्र प्रभात है, शिव भैरव है। से पूर्वी ठाट के, मारवा ठाट के, काफी ठाट के, थारी ठाट के, तोड़ी ठाट के, इस प्रकार से वेंकटी मध्य पंडित ने 72 मेल ठाट दिए हैं। जैसे कटकावरी, फेनू, सांवराली, भानुमती, मनोरंजनी, तुर्की, सनागरी, तोड़ी, इस प्रकार से टोटल 72 ठाट है। ये पूरा वर्णन किया हुआ है। धीरे धीरे आप इसको पढ़ेंगे तो विशेष आनंद आएगा सीखने। जिसे संगीत सीखनी है उसे पहले एक बार ये पुस्तक बिना किसी दुविधा के पूर्ण रूप से पढ़नी चाहिए। मैं धीरे धीरे सारा बूढ़ा को दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे ये है। ध्रुपद की परिना क्या है, अन्य जैसे मुल्तानी पिल्लू, ये सब सारे उस समय के हैं जिस समय मुस्लिमों का राज हुआ करता था। तो लय कैसे सीखें, वाद्य कैसे सीखें, इसमें कैसे बजाए, ताल कैसे बजाए, उसका वर्णन दिया है। ये देख सकते हैं आप। संगीत विशारद में पूर्ण रूप से सभी चीज़ का वर्णन किया हुआ है। ये गागर में सागर बढ़ने वाली पुस्तक है। इसमें वाद्यों का भी बताया गया है, किस प्रकार के वाद्य हैं। तार वाद्य है तो कहीं स्ट्रिंग वाद्य है, उसको कैसे बजाए जाते हैं, उसके क्या क्या अंग होते हैं, उनके क्या क्या विधा से बजाई जाती है, उनके कौन कौन से पार्ट हैं वायलिन के, इस प्रकार सभी दिए हुए हैं। संगीत विषय का संक्षिप्त विवरण आप जरूर पढ़ें। इस प्रकार से पूर्ण करने पे आपको विशेष ज्ञान होगा और आपके लिए ये सहायता हो। इसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूँगा जहाँ से आप फ्री में से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिस विद्यार्थियों को संगीत सीखनी है वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।